सर, नाम क्या आपका? नमस्कार, मेरा नाम अनिल पेटकर है। ओके सर, आपको क्या तकलीफ़ था? मुझे अस्थमा का बहुत तकलीफ़ था। कुछ साल पहले मैं बचपन से मेरे को अस्थमा का तकलीफ़ था। लेकिन बीच में जो है मैंने फाइबर का कुछ काम किया था। फाइबर का कुछ काम किया था मैंने, और फाइबर केमिकल जो है वो इतना हॉट रहता है कि जो सर्दी जो निकलती है, जो नाक से जो पानी टपकता है, वो पूरा सुखा के पूरा चेस्ट में पूरा मेरे को सुखा दिया उसने, पूरा जाम करके रखा। तो मेरे को सांस लेने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। बाद में आस्ते आस्ते जो है वो मेरा ब्लड में भी फैल गया, पूरा ब्लड में भी फैल गया क्या। बाद में इतना कि मेरा बैलेंस भी जाता था, सामने चक्कर आती थी। मैं उसके लिए जो है हिंदुजा में भी ट्रीटमेंट किया। तो हिंदुजा में मेरे को स्कैनिंग करने के बाद में बताया, एमआरआई निकालने के बाद में बताया उन्होंने कि आपको ये जो है पीछे में जो है यहाँ पर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोला ऑपरेशन नहीं करेगा, बैलेंस जब तक है आदमी चल रहा हूँ मैं, ऑपरेशन के बाद में कोई गारंटी नहीं है उसका। राइट। बोला मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा बोला इसका। तो बोले मेडिसिन जब तक खाना है खा लो बोला। फिर तो मैं मेडिसिन ही लेता था एलोपैथिक का पूरा। कितना साल ये प्रॉब्लम रहा आपको? ये मेरे को 7-8 साल से था। 7-8 साल से। हाँ, और तो 7-8 साल में आपको रिलीफ नहीं मिला? रिलीफ बिल्कुल नहीं मिला। मेरे को 4-4 पंप मेरे को लेना पड़ते थे। एक एक घंटे के बाद में जो है मेरे को पफ लेना पड़ता था। ओके। हाँ, क्योंकि इतना जाम हो जाता था कि चलते चलते मेरे को सांस फूलना चालू हो जाती थी। ओके। यानी ऊपर चढ़ने का तो बहुत पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर आपको ये प्रॉब्लम, मतलब आपने फिर उसके बाद आप किससे मिले और आपको क्या रिलीफ अभी क्या हुआ, ये आप बताएंगे? एक दिन जो है 8 साल पहले मेरे दोस्त मिले थे मेरे में, बहुत पहले, जो सुनील गवारे सर जो है, वो बहुत मोटे थे। उस वक्त जब भी मैंने देखा तो बहुत मोटे थे। और बाद में जब भी वो मेरे को घर पे मिलने के लिए आए कि भैया अनिल बीमार है करके, तो घर में मिलने के लिए आए। तो मैं बोला अरे तेरे को क्या हो गया? बोला तू इतना बीमार कैसा है, इतना दुबला पतला कैसा हुआ करके। तो बोले उन्होंने बताया कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ कुछ, उसका असर है कि मैं इतना दुबला हुआ है करके। तो बोलते हैं तेरे को क्या प्रॉब्लम है? बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है करके, कफ का बहुत तकलीफ है, अस्थमा का है, जीने की कोई इच्छा नहीं है बोला अभी। और मैंने मेरा एक डेट भी फिक्स करके रखा था कि बोला ये दिन अपने को यहाँ से निकलना है करके, जीना ही नहीं है बोला। क्योंकि क्या है कि हफ्ते में कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि 2-2 3-3 टाइम हॉस्पिटल में जाने का। ओके। जैसा मछली को पानी से बाहर निकाल के फेंकते हैं और वो जो तड़पता है, तो वैसा सांस लेने के लिए मैं तड़पता था। इतनी मेरी बुरी हालत थी। और मैंने वही सोचा कि बोला अब नहीं रहना। बोला अब जो दिन मैं आया, इस ज़िंदगी जो मैंने सांस लिया धरती पे, वही दिन मेरे को निकलना है करके। तो उसी के पहला कुछ सितंबर में कुछ मेरे ख्याल से मेरे जो दोस्त है सुनील गवारे साहब, वो आए और उन्होंने मुझे प्रोडक्ट दिखाया कि बोला तू एक काम करना, बोले ये लेके देख ले, बोला कैसा है करके। जो मेरे पास में जो कफ का है, एक मेरे पास में है एक कफ के लिए, तो बोला वो देख ले तू कैसा होता है। तो मैंने उनको बोला मैंने तो बहुत सारा आयुर्वेदिक लिया है। बोला ये क्या करेगा? बोला मैंने तो मेरा घर में तो पूरा प्रयोगशाला बनाया था। वो कोई बाबा लोग थे, वो जड़ी बूटी देते थे, वो उसको उबाल के मैं काढ़ा बनाता था, फिर भी ज़्यादा है बढ़ रहा है। बोला वो तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो बोलता है तू खाली ये ले लेना। लेकिन बोला ये जो लेगा तो कम से कम 4 महीना लेना। वो 4 महीना उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। वो तो कब सिरप तो उन्होंने क्या दिया आपको? तो मेरे को उन्होंने दिया ये कफनील जो है, ये कफनील मेरे को उन्होंने दे दिया। ओके। हाँ, तो मैं बोला इसका जब तक मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा बोला, और वैसा भी बोला मैं तो मरने जा रहा हूँ बोला अभी। हाँ। तो बोला मैं कुछ पैसा वैसा नहीं दूंगा बोला तेरे को, अच्छा। अगर जिया तो पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं। तो बोला तू तेरे को क्या करने का, पैसा मैंने मांगा नहीं है तेरे से, तेरी हालत बहुत ख़राब है, तू इसको वापर के देख ले बोला बस। कितने दिन में रिजल्ट आया आपको? तो रिज़ल्ट तो मेरे को 3 महीना तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मैंने उनको वही बोला कि भैया ये जैसा दूसरा प्रोडक्ट है सेम वैसा प्रोडक्ट है। लेकिन सडनली जैसा मैं वो, तो उन्होंने मेरे को इतना ही बोला था कि अनिल तू ले ले। बोला मैं 4 महीना बोला, और कंपनी का भी कहना है कि भैया कम से कम 4 महीना तो ले लो तुम प्रोडक्ट। 4 महीने के बाद में तेरे को जो करना है वो कर, तू और 1 महीना बाकी है तो तू ले ले।
तो बोला ठीक है ले लेता हूँ बोला। और उसके बाद में जो है सडनली 3.5 कुछ हुआ रहेगा, 3.5 महीना, तो मेरा उंगली में जो है, जो मेरे को साइन करने के लिए नहीं होता था, इतना प्रॉब्लम होने का क्या, मैं पेन नहीं पकड़ सकता था, इतनी मेरी कंडीशन ख़राब थी। क्योंकि पूरा कफ जो है, पूरा मेरा जो वेंस है पूरा ब्लॉक करके रखा था। ओके। तो उसके वजह से मेरे को मूवमेंट जो है, मेरे उंगलियों का मूवमेंट भी नहीं हो रहा था, इतना मैं परेशान हो गया था। तो 3.5 जब भी महीना हो गया, यानी 3.5 के आजू बाजू में करीबन कुछ रहेगा, तो मेरे को ऐसा हाथ का मूवमेंट थोड़ा इजी लग रहा था। जो मेरे को ताकत लग रहा जो है, तो वो नहीं लग रही थी पकड़ने के लिए, ऐसा ताकत कसने के लिए। तो मैं बोला थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। और एक दिन सडनली ऐसा हो गया कि मेरा सांस जब भी मैं उठा मैं सुबह में 6:30 बजे मैं उठता हूँ, 6 साढ़े 6 बजे, तो जैसा तो मैं थ्रोट को बहुत फील कर रहा था कि भैया अरे अच्छा लग रहा है आज उठा तो बोला। और रात को मैंने ज़्यादा कफिंग भी नहीं किया है। ओके। तो बोला जो असर है बोला हो रहा है। तो उसके बाद में जब भी मैं वहाँ पे गया तो मालूम पड़ा सब पूरा जो है, पूरा जो चेक करा? टॉयलेट जो है, नहीं मैं चेक वक्त कुछ नहीं किया। टॉयलेट में जब भी मैंने गया तो पूरा जो है वो वाइट कुछ येलोइश कलर का था, यानी रेगुलर नहीं था, जो अलग ही कलर का था पूरा। तो मैं समझ गया कि पूरा जो कफ है अपना शरीर से जा रहा है, पूरा निकल गया जमा होके, यानी कि कफनील ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। यानी आपने जो डिसाइड किया था कि हाँ। अभी जन्मदिन था, उस दिन आपको निकलना सुसाइड है करना घर। हाँ, तो मतलब रिजल्ट आने के बाद आपने उस चीज को मना कर दिया। मैं बोला फिर मैं ये काम करता हूँ। बोला जब मैं जिंदा रहा तो बोला बहुत सारे ऐसे हैं कि बोला अस्थमा के पेशेंट तो बहुत है कि जो बहुत तड़पते हैं। हाँ। तो बोला क्यों ना, बोला मैं उनको भी बता। तो यानी अब आप लोगों को सजेस्ट करेंगे इस बारे में? मैं ये बिल्कुल करूँगा। मैं तो बोलता भी हूँ, बोला कफनी ले लो करके आप। ओके। बोला सब छोड़ दो, बोला एक कफनी ले लो, कफनी में बहुत फ़र्क पड़ता है। वेरी गुड सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।